बस यही दो मसले जिंदगी में हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। आदत जो इंसान को कहीं पे भी ले जाती है, किसी भी हाल में या तो दुखी भी कर सकती है या खुश भी कर सकती है। और हमारी आदत होती है कि हम दुखी रहने की आदत को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और पता नहीं क्यों जाने अनजाने में खुश रहने की आदत को तो हम देख ही नहीं पाते हैं हर हाल में। जबकि हमें खुश रहना होता है तब भी हर किसी बात पे दुख को तो तलाश लेते हैं लेकिन खुशी नहीं तलाश पाते, है ना। जबकि हर हाल में हर बात में दोनों चीजें छुपी होती है। जिनको खुश रहना होता है वो अंधेरे में भी उजाले की छोटी सी किरण को देख लेते हैं, और जिन्हें दुखी रहना होता है वो बड़ी बड़ी रोशनी में भी अंधेरे को तलाश लेते हैं। क्योंकि वो हमारा एक नजरिया होता है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। हम खुशी देखना चाह रहे हैं या हम गम को देखना चाह रहे हैं, दुख को देखना चाह रहे हैं। क्योंकि आदत जो हम देखना चाह रहे हैं उसी की तो डालते हैं ना। चलिए आइए इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गरीब सा आदमी होता है जो बहुत ही मुश्किल से घर बनाता है अपने गांव में, और गरीबी के साथ साथ थोड़ा सा वो नासमझ भी होता है। तो इसी नासमझी की वजह से वो जो घर है वो बहुत मजबूत नहीं बन पाता है। बहुत ही मुश्किल से घर बना के वो उसको किसी काम से गांव से शहर जाना होता है तो वो जाता है एक दिन के लिए। इसी बीच में बहुत जबरदस्त बारिश हो जाती है, वो उस घर में वो शिफ्ट नहीं कर पाता है और किसी काम से उसको शहर जाना होता है। जब वो शहर में रहता है बारिश होती है बहुत तेज गांव के अंदर, और वो जो इस बारिश की वजह से उसका जो घर है वो टूट जाता है, बिखर जाता है। तो गांव से उसके बच्चे उसको इन्फॉर्म करते हैं शहर में कि इस तरीके से जो हमारा घर है वो टूट गया और हमारे सारे जो पैसे हमने लगाए थे अपनी मेहनत के वो भी खराब हो गए और हमारे सपने भी सारे टूट गए उस घर के साथ साथ। वो आदमी जब वहां से वापस आता है भागता हुआ एक दिन के बाद, वो इतना खुश होता है कि उस खुशी की वजह से वो पूरे गांव में मिठाई बांटता है। और जब लोग हैरानी से ये पूछते हैं उसको कि भाई तुम्हारा तो घर टूट गया, तुम्हारे पैसे खराब हो गए, अब तुम्हारे पास एक घर बना था इतनी मुश्किल से जो कि वो भी नहीं रहा, और तुम्हें यहाँ पे दुखी होने की जगह तुम मिठाई बांट रहे हो। तो वो बड़ी खुशी के साथ, वाकई बड़े इत्मीनान के साथ वो गांव वालों को ये बताता है कि वो बहुत ही अच्छी बात हुई कि ये घर जो है वो 1 महीने पहले टूट गया। क्योंकि 1 महीने बाद मैं अपने बच्चों के साथ उस घर में शिफ्ट करता, रहने के लिए जाता, और तब अगर वो घर टूटता तो हो सकता है मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान होता, मेरा कोई भी बच्चा नहीं बचता। तो बेशक घर का टूटना एक नुकसान है लेकिन इतना भी बड़ा नुकसान नहीं है जिसकी मैं भरपाई न कर सकूं। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि वाकई जिस इंसान को खुश रहना होता है वो किसी नुकसान में भी, किसी बुराई में भी, किसी तकलीफ में भी खुश रहने की कोशिश करता है। लेकिन जिसको दुखी ही रहना है, जिसको दुखी रहने की आदत पड़ गई है, वो जिंदगी जैसी इतनी कीमती चीज को भी खुशी में नहीं लेता, दुख में अपना वो पूरा दिन निकाल लेता है, और इसी तरीके से वो अपनी जिंदगी को पूरी निकाल लेता है दुखी रह रह के। क्योंकि उसको आदत है हर बात में दुख तलाशने की। तो इसलिए मैं फिरदौस बस यही कहना चाहूंगी कि दुखों को ढूंढने के तो 100 बहाने हैं, लेकिन खुशी का एक बहाना भी आपको जिंदगी के लिए बहुत आगे बढ़ाता है, बहुत मोटिवेट करता है। बस इसी खूबसूरत स्टोरी के साथ बस यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हमेशा खुश रहिए जितना हो सके, और छोटी छोटी खुशियों को बांटिए, जितना हो सके बांटिए, क्योंकि जो आप देंगे आपको वापस वही मिलेगा। चलिए चलती हूँ मैं, बस बहुत सारी खुशियों और दुआओं के साथ। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, नमस्कार।